दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और दोस्तों, ये नोटिस इतना ज़रूरी है कि अगर आपका सपना है पुलिस विभाग में जाने का, कांस्टेबल बनने का, वर्दी वाला जॉब लेने का, तो सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। अब ये क्यों है दोस्तों, क्या कुछ है नोटिस, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से आप देख लीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, तो जो आप में से बहुत सारे छात्र जो हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई भी भर्ती आती है हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं कि क्या कुछ कैसे क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उसको ये लगता है कि हमको सब कुछ पता है। अब देखिए, एक गलती के कारण से सब कुछ यहाँ पर देखिएगा सीधे बाहर हो रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। जो भी वीडियो बना कर देते हैं अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ से आप नोटिस देखिए। और आपका अगर सपना है जॉब का मतलब ये है कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचना है, तो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। और दोस्तों, ये आप बताइए कि आप में से कौन कौन 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार में है कि कब परीक्षा होगी। अगर आप एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से चलिए दोस्तों नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो नोटिस देखिएगा डाउनलोड हो गया है। अब चलिए यहाँ से देखिए क्या कुछ है। तो कार्यालय आदेश, यानी देखिएगा सीएसबीसी ऑफिस से ये आदेश है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना की ओर से, जो कि सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अभी आप सभी फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे रहते हैं जो तो फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसको जॉब से मतलब नहीं रहता, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में हमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचना है, तो आपको अपनी ओर से कोई भी एक गलती नहीं करना है। अगर आप एक भी गलती कीजिएगा ना तो सीधे बाहर होइएगा। अब ये पहले वाली बातें नहीं है कि कुछ अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा चलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर मौका दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, अब जो भी छात्र इससे रिलेटेड है बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि अब देखिएगा फाइनल सिलेक्शन होने वाला था लेकिन एक गलती के कारण से बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये कमेंट करने वाले हैं कि 21,391 संबंधित नहीं है तो हम क्या करेंगे देख करके। तो देखिए, आपको जो है कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो समय रहते आपको पता रहेगा, तब तो आप उसमें सुधार कीजिएगा। तो हम आप लोगों को जो वीडियो बना कर देते हैं उसका मेन मोटिव यही रहता है दोस्तों कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो, जॉब हो। अब आप गलती कुछ कर दीजिएगा तो लास्ट में यहाँ पर देखिएगा आपको मौका ही नहीं मिलेगा सुधार का। अब यहाँ पर जो इससे रिलेटेड छात्र है उसको कहा गया 10 दिन में डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, और वो भी 1 साल 2 साल पहले का। अब कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट। अब अगर यही वीडियो जब भर्ती आई थी उस समय देखे होंगे, बनाए होंगे समय से, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों पे गलती नहीं करना है। जो भी चीज़ें का आप लोगों को बताते हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही की जो भर्ती आई है उससे संबंधित है। अब उसका क्या हुआ है दोस्तों कि देखिएगा, तो 14 मई को एग्ज़ाम लिया गया है, फिर इसका फिजिकल भी कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरिट लिस्ट जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था तो इसी में आने वाला था, लेकिन हुआ क्या है कि एग्ज़ाम होने लगा तो फिर सीएसबीसी का मेन फोकस एग्ज़ाम पर चला गया। फिर देखिएगा तो पेपर लीक, इन सभी चीज़ों के कारण से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों कि 21,391 पोस्ट वाला जो एग्ज़ाम लिया गया है, पेपर जो कैंसिल हुआ है, अब पेपर लीक इन सभी चीज़ों के कारण से, तो कौन कौन चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसा ना हो। और सीएसबीसी की जो परीक्षा प्रक्रिया हो उसमें भी सुधार हो, सेम बीपीएससी वाला पैटर्न सारा कुछ लागू किया जाए, यानी क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब दिया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम हो। अब देखिए, आप कमेंट नहीं कीजिएगा। जब आपकी को नहीं मतलब है तो आयोग को क्या मतलब है, सरकार को क्या मतलब है। जब आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, आप अपनी आवाज़ उठाइएगा, तभी तो उसको लेकर सुधार सारा कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 02/2022 और मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में पीईटी पास अभ्यर्थियों का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों का वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न देकर आवेदन भरने की तिथि 14 नवंबर 2022 से या 14 नवंबर 2000, यहाँ पर जो डेट है 14 नवंबर से शुरू हुआ था, 14 दिसंबर तक के या बाद के तिथियों में निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।
अब CSBC में क्या है पैटर्न दोस्तों कि जो भी आप फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स देते हैं, उस डिटेल्स को सही मानते हुए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। अब एडमिट कार्ड जारी होगा तो आप एग्ज़ाम में भाग लीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन उस समय तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका रिजल्ट भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट यानी PET। तो जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय रूल ये होता है कि आपको सभी अपना डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। फिर सभी डॉक्यूमेंट आपसे जमा ले लिया जाएगा, ओरिजिनल चेक किया जाता है, फ़ोटोकॉपी 2 प्रति सभी डॉक्यूमेंट का जमा ले लिया जाएगा। फिर आप फिजिकल पास कर गए तो फिर आपका होगा DV। तो यहाँ पर फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट सारा कुछ तो चेक कर लिया जाता है, लेकिन सही है गलत है क्या कुछ है ये बाद में जो भी फिजिकल पास वाले रहते हैं उसका चेक किया जाता है। तो अब यहाँ पर DV के क्रम में देखिएगा, वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ गलतियाँ पाया जाता है। तो गलतियों के कंडीशन में क्या होता है कि आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, सीधे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आप सोचिएगा कि जब मौका दिया जाएगा तो फिर बना लेंगे, लेकिन बनाइएगा कहाँ से? आप देखिएगा 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया, फिर आप 1 साल 1.5 साल पुराना कहाँ से लाइएगा? अगर यही सब चीज़ें आपको समय रहते पता रहेगा तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो हम आप लोगों को जो जानकारी देते हैं हमेशा यही चीज़ बताते हैं कि आपको कुछ भी गलत ना हो। फॉर्म का ही वीडियो रहता है तो फुल डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, जो समझदार रहते हैं, जो पुराने स्टूडेंट है उसको पता है कि सर जी किस तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो तो अच्छे से देख लेते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है तो हल्के में लेते हैं बात को, चलो हमें तो पता ही है, फिर हम क्या करेंगे देख करके, या जब होगा तब जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र के लिए अब बाकी जो अन्य कैटेगरी वाले हैं उसका क्या, तो सभी चीज़ों को लेकर बताने वाले हैं। और विदित हो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र यहाँ पर है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थियों के परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। और वार्षिक आय में आवेदन करने की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन यानी 1 साल पहले का इसमें काउंट होता है। तो मान लीजिए अभी 2023 वाला बिहार पुलिस चल रहा है तो 1 साल पहले यानी 2022 के अनुसार यहाँ पर चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर स्रोतों से होने वाली आयों का वित्तीय यहाँ पर पूर्ववर्ती यानी पिछला वर्ष से काउंट होता है। और इस सूचना के माध्यम से कहना है कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिगणित वार्षिक आय के अनुसार EWS प्रमाण पत्र केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना स्थित यहाँ पर कार्यालय जो दिया हुआ है सचिवालय हॉल्ट के पास 18 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक, यानी दोस्तों आपको 10 दिन का मौका दिया है। अगर आप डॉक्यूमेंट ये सब सारा कुछ जमा दे देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप बाहर भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, किसी भी कार्य दिवस को जमा कर दे अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता पर पुनर्विचार करने हेतु परिषद बाध्य हो गया, इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023 का नोटिस हो गया। और नोटिस देखना है तो CSBC की वेबसाइट पर जाकर आप प्रोविशन डिपार्टमेंट यानी मद्य निषेध वाले टैब पर क्लिक कीजिएगा, आज के डेट में नोटिस दिख जाएगा। इस नोटिस का दोस्तों मूल सार ये है, EWS प्रमाण पत्र जो होता है 1 साल पहले का बनता है। ये देखिएगा वैकेंसी जो आई थी 2022 में, तो यानी आपको जो देना है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2021-22 का देना है। अब यहाँ पर छात्र क्या किए हैं कि 2023 वाला भी लेटेस्ट बना कर लेकर गए, लेटेस्ट आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अब 1 साल पिछला यहाँ पर उस अनुसार बनाना है वित्तीय वर्ष के अनुसार, तो आपको 10 दिन का मौका दिया गया। अगर ये सब चीज़ें पहले से पता रहता तो फॉर्म भरते इसमें आप उस समय बनाए। अगर और यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आप पहले से बनाए हुए हैं यानी 2022 में अगर आप कोई भी EWS प्रमाण पत्र बनाए हैं तो वो जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया वाला यहाँ पर नहीं चाहिए, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। अब ये नहीं बना है तो कहाँ से बनाना है, ब्लॉक यानी RO लेवल का आपको बना करके जाना है। आपका देखिए यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। आप अगर डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपके लिए बेहतर है, तो अगर नहीं दीजिएगा तो क्या बाहर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और मौका आपको मिलने वाला है। इसमें वैसे दूसरे एग्जाम में क्या किया जाता है, बिहार SSC अन्य परीक्षाओं में अगर कैटेगरी ये सब चीज़ें रहता है, अगर आप EWS प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो फिर आरक्षण का लाभ तो आपको EWS का मिलेगा नहीं, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अब जनरल कैटेगरी में पहला जो एग्ज़ाम है रिटेन एग्ज़ाम यानी PT प्रारंभिक परीक्षा वाला, उसका मार्क्स देखा जाएगा। फिर उस अनुसार आप पास किए रहेंगे तो फिर आपका फिजिकल का मार्क्स उस अनुसार सारा कुछ होगा। अगर मार्क्स ही नहीं आया होगा तो फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ से समझ में आ गया। और यही सब प्रक्रिया बिहार पुलिस वाले में भी लागू होगा। बाकी अन्य कैटेगरी का BC BC NCL, तो देखिए BC BC वालों को NCL प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो सभी डॉक्यूमेंट अपना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो बना करके रख लीजिए। कोई भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट हर जगह मांगा ही जाता है। बिहार SSC इंटर लेवल की भर्ती आई है, उसमें भी सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया। और दोस्तों आप में से कौन कौन
21,391 वाले पोस्ट एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और कौन कौन चाहते हैं कि 21,391 का जो पेपर कैंसिल हुआ है, तो जो भी इसमें शामिल है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ये सब प्रक्रिया इस तरह का चीज़ें ना देखने को मिले।